नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सोनू, जो कि पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और पिछले 3 साल से ये काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि कैसे आप एमआर बन सकते हैं, इसके लिए योग्यताएं क्या चाहिए और जो सैलरी है वो कितनी मिलती है और जो काम है वो क्या रहता है। हर एक पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर अप किया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो सोनू, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सोनू, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार दीनवाल है। मैं चूरू से बिलोंग करता हूँ सर। सोनू, हम बात करें एमआर की, तो एमआर का जो काम है वो क्या होता है? जो कंपनी के प्रोडक्ट डॉक्टर तक पहुँचाने का काम करता है सर। सोनू, हम बात करें जैसे कोई नया साथी है तो वो एमआर या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, तो उसके लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? जी सर, अगर कोई नया साथी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है तो उसके लिए सर उसके पास फार्मेसी अगर डिप्लोमा हो, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी या बीएससी एंड बीए ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है सर। इसमें जैसे मान के चलिए बीए कोई पास आउट है तो उसके लिए वैकेंसीज हैं या क्या रहता है? जी सर, उसका सर इंटरव्यू बेस पे ही सिलेक्शन होता है सर। यानी कि बीए बीएससी कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, 12वीं पास के लिए इसमें वैकेंसीज अभी तक क्या रहता है? नहीं सर, 12वीं पास के लिए सर रहती हैं, लेकिन बहुत कम रहती हैं सर। हम बात करें सोनू जैसे कि एमआर में एज का जो क्राइटेरिया वो क्या रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम? सर इसमें कुछ कंपनियों की सर स्टार्टिंग एज तो रहती है सर 18+ सर। एंड सर कुछ कंपनियों की रहती है जैसे कि 25 एंड 30 हाईएस्ट सर। यानी कि 30 साल तक अधिकतम रहती है। जी सर। इसमें जैसे एमआर किसी को बनना है तो उसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है, उसमें क्या क्या जो प्रक्रियाएं रहती हैं वो? जी सर, जैसे किसी भाई को एमआर बनना है तो उसके लिए सर पहले कुछ कंपनियों में रहता है कि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं सर। उसके बाद ही उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। और कुछ कंपनियों में सर रहता है कि जैसे उसका एरिया सेल्स मैनेजर, जिस कंपनी का एरिया सेल्स मैनेजर है वो इंटरव्यू लेगा, उसके बाद उसका रीजनल एंड उसके बाद हेड एंड उसके बाद एचआर इंटरव्यू होता है सर। यानी कि कम से कम कितने इंटरव्यू होते हैं सर इसमें कम से कम 4 या 5 इंटरव्यू होते हैं सर। लिखित एग्जाम वगैरह कोई ऑफलाइन रहता है या क्या? सर ऑफलाइन रहता है, लेकिन जो ट्रेनिंग के बाद रहता है सर ये ऑफलाइन। अच्छा, यानी कि ज़्यादातर इंटरव्यू बेस पर ही भर्तियाँ होती हैं। जी सर। हम बात करें जैसे जो वैकेंसीज निकलती हैं तो उनका एक नए साथी को कैसे पता लग सकता है कि वैकेंसियाँ इस कंपनी में निकली हैं? सर इसका पता हमारे जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भाई हैं उनसे पता चलता है। और जो हमारा फार्मा का एक ग्रुप होता है उसमें जो वैकेंसियाँ आती हैं उसी से हमें पता चलता है सर। अभी तक सोनू आपने कितनी कंपनियां ज्वाइन की हैं और अभी तक आप वर्तमान में कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं? सर मैं सर तीसरी कंपनी में हूँ। मैं करंट में कोरोना रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड में वर्किंग कर रहा हूँ सर। अच्छा, पहले और कौन सी कंपनियां थी जिसमें सर आपने? मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी एविन फार्मास्यूटिकल एंड सेकंड सर एल्केम लेबोरेटरी सर। एंड थर्ड है जो मैं करंट में वर्किंग कर रहा हूँ वो कोरोना रेमेडीज है सर। अच्छा, अभी तक का जो कंपनी के साथ एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? सर एक्सपीरियंस बढ़िया है। जैसे जैसे हम वर्किंग करते हैं, हमारा जो जैसे जैसे हमारे फील्ड में वर्क टाइम निकलता है वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़िया रहता है सर। सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट आता है कि सैलरी जो नया साथी है उसके लिए कितनी, एक कम से कम सैलरी कितनी रहती है और मैक्सिमम अधिकतम तक सैलरी कितनी जा सकती है इसमें? इसमें सर अगर नया साथी है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन बीए या बीएससी है या फार्मेसी है, जो भी है, उसमें मिनिमम सर रहती है इसकी 12,000 से 14,000। कुछ कंपनियां सर 16,000 भी देती हैं। अलग अलग प्रोसेसिंग रहती है एज ए कंपनी पॉलिसीज़ के आधार पे सर। इसमें टीए डीए वगैरह कुछ जो एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं वो मिलते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल मिलते हैं। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पॉलिसी रहती है। टी एंड ट्रेवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंसेज अलग से मिलते हैं सर। और सैलरी बेस है वो अलग से रहता है सर। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, तो इसमें क्या क्या कवरअप होता है? फैमिली में कौन कौन मेंबर कवर होते हैं? हाँ सर, कंपनियां कवरिंग करवाती हैं जिसमें हमारी फैमिली में रहता है सर। जो कपल हैं वो दोनों एंड उसके फादर एंड मदर एंड उसका जो चिल्ड्रंस है वो कवरिंग करते हैं सर। यानी कि फैमिली कवर हो जाती है, जी पेरेंट्स सर। कवर हो जाते हैं। हम बात करें जैसे अवकाश, जो मंथली कितने अवकाश एक एमआर को मिलते हैं, तो उसमें? सर मंथली अवकाश हमारे जो रहते हैं वो संडे, तो जो महीने में जो संडे आते हैं वो पूरे रहते हैं। एंड कुछ कंपनियों की सर पॉलिसीज होती हैं सैटरडे की छुट्टी रखने की। जो जैसे बैंक के अनुसार कुछ कंपनियां फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे को रखती हैं, कुछ कंपनियां सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को रखती हैं। यानी कि मिनिमम कम से कम 5 से 6 छुट्टियां आराम से हो जाती हैं। जी सर, बिल्कुल।
सोनू, जैसे बात करें हम एमआर के लिए, तो एमआर के लिए कम्युनिकेशन यानी कि जुड़ाव है वो काफ़ी एक बेहतर होना चाहिए। तो एक जो नया जो साथी है वो कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकता है आपके हिसाब से, आपने जो एक्सपीरियंस अभी तक का देखा है तो? जी सर। सर अगर कोई नया साथी है और वो अपना बेहतर कम्युनिकेशन करता है तो उसके लिए सर पहले तो उसको पूरी डिटेलिंग तैयार होनी चाहिए और उसको हर उस डिटेलिंग यानी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके जो जो प्रोडक्ट बता रहा है उसमें जो साल्ट है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए कि यह कहाँ वर्किंग काम करता है। प्रोडक्ट में क्या क्या रहता है, जैसे मेडिसिन में क्या क्या आपके पास रहता सर है? मेडिसिन में सारी मेडिसिन रहती हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रहती हैं। जैसे कि कोई भी गेस्ट्राइटिस में आ गया तो उसमें सर जो मान लो कोई गेस्ट्रिक प्रोडक्ट है उसमें जो प्रोडक्ट रहता है उसका कम्युनिकेशन, उसका साल्ट है वो उस बंदे को पता होना चाहिए। और कम्युनिकेशन बढ़िया बनाने के लिए सर उसको रेगुलर वर्किंग करनी पड़ेगी। यानी कि जो असफलता है उनसे ही वो सीखता चला जाता है। जी सर, बिल्कुल। जो डॉक्टर हैं तो उनके साथ आपने अभी तक जैसे कम्युनिकेशन बनाते हैं तो उसमें कैसे, जैसे एक नया साथी है तो उसको बेहतर बना सकता है, आपने जो सीखा है उसके बेसिस पर? सर अगर कोई नया साथी कम्युनिकेशन बेहतर बनाना चाहता है, डॉक्टर से लाइजिंग बनाना चाहता है तो उसके लिए सर उसको रेगुलर वर्किंग करनी पड़ेगी। उसको पर डे या 7 डे से रिमाइंड करवाना पड़ता है और उसको कंटिन्यू मिलना पड़ता है सर। उससे सर एक डॉक्टर्स को भी बंदे की पहचान हो जाती है। यानी कि पहचान के बेस पर आपका काम फिर और आगे बढ़ना जी सर, शुरू हो जाता है। जी सर। एमआर के लिए टारगेट कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें जो टारगेट से क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्लस और माइनस हैं इसके टारगेट के जैसे? जी सर। सर प्रत्येक कंपनी का सर टारगेट एक रहता है। हर कंपनी बोलती है कि टारगेट करना अनिवार्य है और जिससे बंदे को भी बेनिफिट है सर। इससे बेनिफिट ये है कि अगर बंदा टारगेट अचीवमेंट कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव बनता है सर, एक्स्ट्रा मनी बनती है। यानी कि उसकी सैलरी में ग्रोथ होती है, उससे सैलरी में ग्रोथ होती है और उसके जो अचीवमेंट देखे जाते हैं उसके आधार पर ही कंपनी नेक्स्ट ईयर उसका इंक्रीमेंट लगाती है सर। यानी कि उसकी सैलरी और बढ़ जाती है अगले जी साल सर। से। सोनू, जैसे आपने अभी तक अनुभव किया तो इस काम को जैसे कोई नया साथी करना चाहता है तो वो बेहतर कैसे कर सकता है? कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आप देना चाहें? जी सर। सर अगर कोई नया साथी है, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नया बना है तो उसके लिए सर उसके जो सीनियर्स हैं वो सर बढ़िया गुरु रहते हैं। वो जैसे जैसे उस बंदे को जैसे जैसे सिखाते हैं वैसे वैसे अगर बंदा करता जाता है तो वो एक परफेक्ट एमआर बन सकता है सर। सोनू, एक नया साथी है जो कि कंपनी को चूज करना चाहता है तो आपके हिसाब से कौन सी टॉप फार्मा की कंपनियां हैं जिनको उससे चूज करना चाहिए, जो आने वाले फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं? आपने अभी तक जाना उस बेसिस पर कौन सी कंपनियां हैं? सर अगर कोई नया साथी है वो कंपनी को चूज करना चाहता है तो सर जैसे कि हमारे इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में सर जैसे कि सन फार्मा हो गई, डॉक्टर रेड्डीज हो गई, एंड सिप्ला, मैनकाइंड एंड एल्केम एंड सर इंटास, लुपिन, जो सर इंडिया की टॉप 10 कंपनियां हैं सर। सर उनमें से अगर बंदा चूज करना चाहता है तो उसमें सर ब्राइट फ्यूचर रहता है सर। यानी कि आगे उसको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहती है। जी सर। सैलरी वगैरह का भी इसमें कितना रहता है, अच्छा रहता है क्या? सर सैलरी वगैरह बढ़िया रहती है और बंदे की इंटरव्यू के आधार पर ही सैलरी पैकेज लगता है सर। इसमें भी इंटरव्यू सब कंपनी में जी रहता है। सर। एक एमआर बनने के क्या क्या बेनिफिट्स अभी तक आपने 3 साल में एक्सपीरियंस किए हैं, उसके बेसिस पर आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। जी सर। सर अगर कोई नया बंदा एमआर बनता है तो उसके बेनिफिट्स यही होते हैं कि सर वो हाई क्वालिफिकेशन लोगों से मिलना होता है एंड सर एक हाई क्वालिफिकेशन इंडस्ट्री में एंटर करता है सर वो। एंड सर इसमें सर बेनिफिट्स ये होता है कि जो बेरोजगार हैं उसको एक रोजगार का बढ़िया स्टेप मिलता है सर। और इसमें सर बढ़िया इनकम एंड सैलरी और इंसेंटिव बढ़िया रहते हैं सर। सोनू, हम बात करें कि एमआर बनने के बेनिफिट्स की बात हो गई, लेकिन कोई ऐसा वीक पॉइंट जहां पर आपको लगता है कि कंपनी को सुधार करने की जरूरत है, ऐसा कोई जटिल काम जिसमें आपको लगा कि ये चीज़ें जटिल हैं, कोई ऐसा अनुभव जो रहा हो आपको? जी सर। सर इसमें ये रहता है, वीक पॉइंट यही है कि जो काफ़ी साल से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे भाई साथी हैं उनमें सर उनका टारगेट है वो हाई लेवल हो जाता है सर। एंड जो कुछ बंदे इंडस्ट्री से या जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं 7, 8, 9, 10, 15 साल से, उसके सर टारगेट अचीव हाई होने के कारण उनके टारगेट अचीव नहीं हो पाते हैं। अच्छा। कंपनी उसको प्रेशराइज करती हैं, उसके जो सीनियर्स लोग हैं वो प्रेशराइज करते हैं एंड सर उसको प्रेशराइज करने से वो मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाता है एंड या तो वो बंदा ऑटोमेटिकली खुद रिजाइन डाल देता है या उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है।
ये सर हमारे फार्मा इंडस्ट्री का सबसे वीक पॉइंट है सर। इसमें ट्रेवलिंग वगैरह कितना एक डेली रूटीन में हो जाता है? सर ट्रेवलिंग वगैरह रहता है इसमें 100 अबव ही रहता है, जो हमारे जैसे जो एरिया है उसके आधार पर ही ट्रेवलिंग रहता है सर। लमसम कितना किलोमीटर डेली अप डाउन हो जाता है एक? सर इसमें लमसम रहता है, लगभग रहता है 100 अबव ही रहता है सर। 100 किलोमीटर हो जाता है जी सर। अप्रोक्सीमेटली। आप ज़्यादा जैसे जो व्हीकल हैं सार्वजनिक उससे ट्रैवल करते हैं या अपने खुद के निजी से? नहीं सर, मैं मेरे निजी वाहन से ट्रेवलिंग करता हूँ, जिससे मेरे को ये बेनिफिट है कि जहाँ अगर मैं जल्दी पहुँचूँगा तो वहाँ पे वर्किंग पूरी तरह से करके आऊँगा, एंड लास्ट तक मेरे को ये नहीं रहता है कि जो मेरा व्हीकल है वो निकल जाएगा और मुझे किसी व्हीकल का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। जैसे मेरी वर्किंग ख़त्म हुई, मैं वैसे मेरा निजी वाहन रहता है तो मैं ईज़िली वहाँ से निकल सकता हूँ सर। तो दोस्तों ये तो था आज का इंटरव्यू सेशन। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपके क्वेश्चन, अगर कोई और अदर क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाल सकते हैं, वहाँ पर एक बेहतर रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।